गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्न उत्तर भी पढ़ रहे हैं। कल हिंदी की क्लास में हमने इसका पाठ कंप्लीट किया था, आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? ठीक है। फादर बुल के सबके साथ में पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में पंडित की भांति, पंडित की तरह, और जब उत्सव होते थे तो हमेशा सबके घरों में उपस्थित रहते थे, सबके घरों में जाते थे उत्सव के समय, और हर व्यक्ति उनसे सिर्फ प्यार महसूस करता था। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए उनके मन में एक अलग सा स्नेह था और अलग सा प्यार था। जब भी वो किसी से मिलते थे तो सबको गले लगाने को ही आतुर होते थे, इसीलिए ठीक है, सबको गले लगाने को उनकी बाहें और आंखें हमेशा तैयार रहती थी। इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया की तरह लगती थी। तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सव और संस्कारों पर पुरोहित वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी, या देवदार की छाया की तरह। गोष्ठी क्या होती है? गोष्ठी होती है जो विचार के लिए जो सभा बुलाई जाती है ना, विचार करने के लिए, उसे बोलते हैं गोष्ठी। विचार के लिए बुलाई गई सभा, ठीक है, गोष्ठी होती है। और परिमल क्या होता है? परिमल होता है एक साहित्यिक संस्था है जिसमें साहित्यकार होते हैं ना, वो अलग अलग विषयों पर विभिन्न चर्चाएं करते हैं। तो क्या बोलते हैं? परिमल। परिमल होता है एक साहित्यिक संस्था जिसमें साहित्यकार विभिन्न चर्चाएं किया करते थे। ठीक है, वो होता है परिमल। अब है प्रश्न नंबर 2, फादर बुल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस आधार पर कहा गया है? ठीक है, किस आधार पर कहा गया है? तो क्योंकि वो जब भारत आकर बसे थे, जब भारत आ गए थे, तो उन्होंने पूरी तरह से स्वयं को क्या बना लिया था? भारतीय बना लिया था। ठीक है, और जब उनसे पूछा कि आपको भारत की याद आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मेरा देश तो अब भारत है, क्योंकि वो वहां रहने लगे थे और उस भारत को ही उन्होंने अपने स्वयं को भारतीय बना लिया था, भारत को ही अपने मन में बसा लिया था। ठीक है, तो वो ये बोले और भारतीय मिट्टी में ही रच बस गए थे। जब वो भारत में रहे तो उन्होंने हिंदी सीखी, और हिंदी नहीं बल्कि क्या किया? हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी भी तैयार की। ठीक है, और जब भी लोगों के घरों में उत्सव होता था, कोई त्योहार होता था, कोई भी पूजा होती थी, तो वो क्या होते थे? पुरोहित बनकर विभिन्न मतलब अभिन्न सदस्य के रूप में, मतलब एक सदस्य के रूप में उनके घर में हमेशा उपस्थित रहते थे, जब भी उनके घर में कोई भी लोगों के घरों में उत्सव मनाया जाता था, और भारतीय संस्कारों में वो पूरी तरह से खो चुके थे। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? फादर कामिल बुल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। ठीक है, क्योंकि वो भारत में बस गए थे। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने यहाँ आकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है। ये प्रश्न 3 तरह से पूछा जा सकता है।
एक है पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से असीम लगाव रखते थे। ये इस तरह से भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी से प्रेम था। तो इसका तीनों का मतलब यही है कि हम कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। ठीक है। तीनों का मतलब क्वेश्चन का एक ही है, इसमें हमें यही उत्तर लिखना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। फादर कामिल बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, भारत जब वो आए तो उन्होंने हिंदी सीखी। हिंदी सीखने के बाद उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का कोश तैयार किया, शब्दकोश यानी डिक्शनरी तैयार की। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया, और इन्होंने एक नाटक बर्ड फ्लू का भी हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया। अनुवाद का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद में हिंदी में एमए किया, इलाहाबाद में भी हिंदी में एमए किया, और उसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा था। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में ये हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने थे, और फिर परिमल नाम की संस्था से वे जुड़े रहे थे। और मतलब ये सारी बातें क्या बताती है कि उन्हें हिंदी के प्रति एक लगाव था, हिंदी के प्रति बहुत प्रेम था। ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी उन्होंने खूब कोशिश की थी, क्योंकि जब भी हिंदी की कोई भी आलोचना करता था तो वो दुखी हो जाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, कि हिंदी के बारे में कोई भी कुछ बुरा कहे। तो हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था से जुड़े रहे। वे जहां तहां हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब प्रयत्न किया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखिए, पाठ के आधार पर हमें बताना है कि फादर कामिल बुल्के कैसे थे। ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि फादर, जो हम पाठ में पढ़ चुके हैं पहले, कि फादर कामिल बुल्के कैसे थे, एक सन्यासी थे। ठीक है, आत्मा से सन्यासी थे, मतलब वो, ठीक है, वो सन्यासी खुद को मानते थे। वे जो ईसाई पादरी थे, ईसाई पादरी क्या होता है, पादरी क्या होता है, ठीक है, पादरी क्या होते हैं, पादरी होते हैं ईसाई धर्म के सन्यासी जो होते हैं ना, जो आचार्य होते हैं, उन्हें बोलते हैं पादरी। ठीक है, तो वे क्या थे, ईसाई पादरी थे, और हमेशा क्या करते थे, एक सफेद चोगा धारण करके रहते थे। सफेद चोगा, ठीक है, चोगा क्या होता है, चोगा बोलते हैं गले से पांव तक का लंबा कुर्ता। तो वे वही धारण करके रहते थे। और उनका रंग कैसा था, उनका रंग गोरा था, और उनके चेहरे पर सफेद, मतलब चमकती हुई सफेद झलक देती हुई एक भूरी दाढ़ी भी थी, और आंखें नीली थी, और हमेशा प्यार, उनके अंदर प्यार दिखता था कि वो हमेशा बाहें फैलाकर गले लगाने को आतुर रहते थे। ठीक है, और उनका अपने मन, मतलब उनके मन में उनके जो प्रियजन हैं, उनके जो परिवार वाले हैं और जानने पहचानने वाले थे, उनके लिए बहुत प्यार था, प्रेम था। ठीक है, अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थी। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था।
वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। आज 4 क्वेश्चन कर किए हैं इसके, ठीक है। आप होमवर्क कर लीजिएगा चारों का, और इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।